गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज हम करेंगे कविता नंबर 8 जो कि हमारी कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक में से ली गई है, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त और कविता का नाम है माँ कह एक कहानी। ये कविता जो है ये बहुत ही एक सुंदर तरीके से लिखी गई कविता है, जिसमें गौतम बुद्ध जो थे उनके जीवन से एक संवाद दिया गया है। जब उनके पुत्र यानी कि जो राहुल थे वो अपनी माँ से यशोधरा से हट करते हैं, जिद करते हैं कि मुझे कहानी सुनाओ, और उनकी माँ जो है वो राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन की उसी कहानी को, जिसमें वो एक हंस का जीवन बचाते हैं, और पता लगता है कि किस प्रकार से मारने वाले से बचाने वाला अधिक ऊंचा होता है, अधिक बलवान होता है। तो माँ जो है किस प्रकार से उस बच्चे को, राहुल को, कहानी सुनाती है, चलिए देखते हैं कहानी के माध्यम से। तो कहा गया है यहाँ पर, बालक कहता है बेटा, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। अब बालक जो है वो माँ से कहता है, माँ मुझे मेरी जो चेटी यानी कि मेरी जो दासियाँ हैं, मेरी जो सर्वेंट्स हैं, वो कहती हैं कि तू तो मेरी नानी की बेटी है। तो ये तो बात सही हुई ना, जो बालक की माँ है वो उसकी नानी की बेटी हुई। तो चेटी कहती है कि तुम तो मेरी नानी की बेटी हो। हाँ, आगे बच्चा जो है वो कहता है कि तुम लेटी ही लेटी मुझे कहानी सुनाओ, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, मुझे लेट कर ही तुम कहानी सुना दो। अब ये बताओ कि राजा था या रानी, जल्दी से सुनाओ एक कहानी, यानी कि राजा था या रानी, तो ऐसी ही कहानी मुझे सुनाओ। तो आगे माँ कहती है, तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। माँ कहती है कि एक दिन किसी उपवन के अंदर तेरे पिता जो थे सिद्धार्थ, वो घूम रहे थे, और वहाँ पर बहुत धीमी धीमी हवा चल रही थी, बहुत ही मधुर हवा चल रही थी, और उस उपवन के अंदर, उस गार्डन के अंदर तरह तरह के फूल खिले हुए थे, और वहाँ का जो दृश्य था वो बहुत ही सुंदर था, दिल को भा जाए ऐसा दृश्य था। बालक जो है वो खुश होकर अपनी माँ से कहता है, हाँ हाँ माँ यही कहानी सुनाओ मुझे, यही कहानी मुझे सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। आगे माँ कहती है कि उस उपवन के अंदर तरह तरह के फूल खिले हुए थे, और जो झरने थे उनमें से पानी जो था वो नीचे गिर रहा था, लहराता हुआ पानी हल्के झोंकों के साथ हिलता हुआ नीचे गिर रहा था। फिर बच्चा कहता है, लहराता था पानी माँ, हाँ हाँ यही कहानी, मुझे यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कलकल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर, खगशर से हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। अब आगे माँ बताती है कि एक गाते गाते कल कल स्वर में, यानी कि एक खग यानी कि पक्षी जो कि वहाँ पर गा रहे थे, पक्षी जो कि गीत गा रहे थे सुबह सुबह के समय, तभी तुम्हारे पिता जब वहाँ भ्रमण कर रहे थे, सैर कर रहे थे, तो एक हंस जो है ऊपर से गिरा, आसमान में उड़ रहा था हंस, लेकिन वो गिरा खगशर से बिद्ध होकर, यानी कि घायल होकर, खगशर से यानी कि धनुष से, तीर कमान से वो घायल होकर गिरा नीचे, और उस पक्षी की हानि हुई, यानी कि पक्षी को बहुत ही नुकसान हुआ, पक्षी को बहुत चोट लगी। फिर वो कहता है बच्चा, हाँ हाँ माँ यही कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। आगे वो बोलते हैं कि उन्होंने उसे गोद में उठा लिया, तभी उस हंस पर तीर जो चलाया था जिसने, जो शिकारी था जिसने उस पर तीर चलाया था, वो वहां पर आ गया, यानी कि गौतम बुद्ध ने उसको उठाया और उसको एक नया जन्म जैसे देने के लिए उसने कोशिश की कि उसका तीर निकाला और उससे देखभाल की, उसका जो जख्म था उसको सहलाया। तभी वहां पर शिकारी जो जिसने की तीर चलाया था वो आ गया, और उसने सिद्धार्थ से वो हंस मांगा, लेकिन सिद्धार्थ ने हंस को देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी।
अब वो आगे बोलते हैं कि जो आहत पक्षी था, जो घायल पक्षी था, उस शिकारी ने आकर कहा कि इस घायल पक्षी को मेरे बाण ने घायल किया है, मेरे तीर ने घायल किया है, मुझे दे दो, मेरा इस पे पूरा हक है। तो जो खगभक्षी था, यानी कि जो उसका शिकारी था, वो हट करने लगा, लेकिन तेरे पिता जो थे, तेरे तात जो थे, वो भी तो रक्षी थे, वो उसकी रक्षा करना चाहते। तो इस प्रकार उन्होंने ठान लिया था कि वो उसकी रक्षा करेंगे। तो जब मामला बढ़ा तो कहाँ चले वो? राजा के पास। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अब जब विवाद बढ़ गया, जब वो जो व्यक्ति था वो मांगने लगा, जो शिकारी मांगने लगा अपना शिकार, और तुम्हारे पिता देने से मना करने लगे, तब ये जो बात थी, ये जो विवाद था, ये कहाँ पहुँचा? न्यायालय में, यानी कि हमारे राजा के पास, कोर्ट में पहुंचा। फिर सबके सामने ये कहानी आई कि सब लोगों को पता लगा कि हुआ क्या था। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब माँ जो है वो राहुल से कहती है कि क्या राजा, तुम किसके पक्ष में हो? राजा के पक्ष में हो या फिर शिकारी के पक्ष में? यानी कि तुम किसके पक्ष लेते? अगर तुम वहाँ होते, समझो कि तुम राजा की जगह होते, तुम्हें निर्णय लेना होता, तो तुम किसका पक्ष लेते? क्या तुम अपने पिता जिन्होंने उसको बचाया था, उस पक्षी को, क्या उसका उनका पक्ष लेते या फिर उस शिकारी का पक्ष लेते? तो बेटा बोलता है, माँ मैं तो ये कर पाने में सब असमर्थ हूँ, मैं तो छोटा बालक हूँ, मैं कैसे अपनी बात कह सकता हूँ? कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। वो कहता है कि माँ मेरे हिसाब से तो अगर कोई निरपराध को मारे, यानी कि बेगुनाह को कोई मारता है, तो दूसरा जो उसे उससे उबारता है, यानी कि जो मारने वाला है और दूसरा जो बचाने वाला है, तो रक्षक पर भक्षक को वारे, यानी कि जो रक्षक है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा माना जाता है, भक्षक जो है वो किसी भी तरीके से कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि भक्षक जो है उसका काम क्या है? उसको नष्ट करना, बेगुनाह को मारना, और रक्षक जो है उसका काम है उसको बचाना। तो न्याय देते हुए मैं यही कहूँगा कि रक्षक जो है वो बड़ा है और भक्षक जो है वो निर्दयी है। तो न्याय दया का दानी, तो इस तरीके से जो न्याय अगर किया जाए तो रक्षक को भक्षक पर ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। इस प्रकार एक माँ ने अपने बच्चे को खेल खेल में ही रोचक ढंग से एक कहानी कहकर उसे जीवन में अहिंसा का पालन करने का संदेश दिया है। यानी कि मिथिली शरण गुप्त जो है उन्होंने हमें बताया है कि किस प्रकार से हमें किसी भी बेगुनाह, भले वो पशु पक्षी हो, भले वो जानवर हो या कोई भी हो बेगुनाह, उसके ऊपर हमें किसी भी प्रकार से उसके प्राण लेने का हमें अधिकार नहीं है। तो ये थी हमारी कहानी, माँ कह एक कहानी, मिथिलिनी शरण गुप्त द्वारा लिखी गई। होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।